वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि ईद उल अजहा के दूसरे दिन भी मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर ईद के दूसरे रोज भी सुबह से ही सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं। कसाबों ने भी नखरे दिखाने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रखा है। जानवर कुर्बान करने के लिए मुंह मांगे दाम वसूल किए जाने लगे। वहीं दूसरी जानिब कल के मेहमान आज बनेंगे मेजबान। ईद के दूसरे रोज भी घरों में मजेदार पकवान तैयार होंगे। शहरियों की जानिब से नाश्ते के बाद दोपहर के खाने की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ईद के पहले रोज में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद खवातीन ने किचन का होल्ड संभाला। मजे मजे के खाने बनाए, किसी ने निहारी कलेजी बनाई तो कहीं कोरमा और पुलाव पकाया गया। जहां घरों में लजीज खाने बनते रहे, वहीं प्यारे जानवर कुर्बान होने पर बच्चे अफसरदा दिखाई दिए। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। कमालिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद औरंगजेब का कहना था, काश्तकारों और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें हुई। बजट के हवाले से कुछ बातें करूंगा। बजट में कुछ उसूल और प्रिंसिपल्स की बात की थी, उनको दोहराना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि टैक्स टू जीडीपी 9.5% है। ये सस्टेनेबल नहीं है। बार बार कहता हूं कि खैरात से स्कूल, यूनिवर्सिटियों और अस्पताल तो चल सकते हैं, मुल्क सिर्फ टैक्स से चलते हैं। हमें टैक्स टू जीडीपी को 13.5% पर लेकर जाना पड़ेगा। वजीर खजाना ने बताया कि टैक्स से ही सारा निजाम चल रहा है। जीडीपी का इन्हिसार टैक्स पर है। हमें टैक्स छूट को बदतरीज कम करना है। टैक्स नेट को बढ़ा रहे हैं, बाकी सेक्टर्स को भी टैक्स नेट में ला रहे हैं। 31-32 हजार रिटेलर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं और जुलाई से उन पर टैक्स का इतलाक होगा। टैक्स डिजिटाइजेशन से करप्शन में कमी होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल के हाजी पीर सेक्टर का दौरा किया है और अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। आईएसपीआर के मुताबिक एलओसी पहुंचने पर कोर कमांडर रावलपिंडी ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और मुल्क में अमनो इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गईं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शहदा की कुर्बानियों को भरपूर खराज तहसीन पेश किया और जवानों के बुलंद अज़्म और हौसले को भी सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि जवानों के लिए घरों से दूर महाज पर ईद बाइसे फख्र है। अपने घर वालों से दूर वतन की हिफाजत के फर्ज की अदायगी ज्यादा अहम है। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कश्मीरियों की जदोजहद आजादी की हिमायत के अज़्म का यादा करते हुए कहा कि कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फौज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि फौज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशावराना क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। वजीर आजम ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सायर शमशाद मिर्जा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्तमैत पूरी पाकिस्तानी कौम सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। चेयरमैन सेनेट जोसेफ रजा गिलानी ने जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान को हुकूमती इत्तेहाद के लिए फैमिली जैसा करार दे दिया। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जोसेफ रजा गिलानी का कहना था, मौलाना फजल रहमान पीटीआई के साथ अजनबी नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि मौलाना हुकूमती इत्तेहाद के लिए फैमिली रुकन जैसे हैं। मौलाना फजल रहमान को मुल्तान का समझते हैं, वो हमारे दोस्त हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी के नून लीग से तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ ये हैं कि तहरीरी मुआहदे पर अमल किया जाए और बिलावल भुट्टो भी हुकूमत साजी के वक्त किए गए तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद चाहते हैं। एक सवाल के जवाब में चेयरमैन सेनेट ने कहा कि बजट में महंगाई से मुतालिक अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। कोशिश है बजट में जरूरतमंदों को रिलीफ दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने मुखय्यर हज़ात से मुखलिस लोगों का ख्याल रखने की अपील भी की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खबरदार किया है कि गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब में आलाइशें और सफाई न होने की शिकायत मिली तो फौरी कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और टीमों को शाबाश दी और कहा
कि शदीद गर्मी में आलाइशें ठिकाने लगाने पर कंपनी और अमले का जज्बा काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि पंजाब के शहरों तहसीलों में इंतजामी और मुंतखब नुमाइंदों की खदमात काबिल तारीफ है। ईद पर सफाई सुथराई शहरों की सहूलियात के लिए हुकूमती मशीनरी की निगरानी कर रही हूँ। उनका यह भी कहना था कि पंजाब में जहां शिकायत मिली तो फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और अब बात करते हैं कुछ मौसम की। तो आज मुल्क के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार में आंधी झक्कड़ चलने जबकि चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मरी में रात से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि जहलम में सुबह के वक्त होने वाली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। उधर बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी और जनूबी अजला, वादी कोयटा और गर्दो नवाह में मतला साफ और मौसम खुश्क और गर्म है। महकमा मौसमियात का बताना है कि बलूचिस्तान के जनूबी और वस्ती अजला में गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान है, जबकि कराची में आज रात कुछ मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया कि हवा में नमी का तनासुब 72% और समंदरी हवाएं 30 से 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज भी इस्लामाबाद में जीरो वेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत कर दी हैं। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी साफ इस्लामाबाद मिशन की कामयाबी के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से रब्ता किया। उन्होंने गुज़श्ता रोज की तरह आज भी वफाकी दारकूमत में जीरो वेस्ट को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि CDA की सॉलिड वेस्ट टीमें मुतहर्रिक और फाल अंदाज में फराइज तर अंजाम दें। तारीख में पहली बार CDA, इस्लामाबाद पुलिस और सेफ सिटी ने मिलकर काम किया है और डिलीवर किया है। DIG इस्लामाबाद सैयद अली रजा का लेक व्यू पार्क, नाका दाम कोहे और दामने कोहे पार्क का दौरा। ड्यूटी पर मामूर जवानों से मुलाकात की। नाका दामने कोहे ड्यूटी पर मामूर अफसरान और SHO थाना कोसार के लिए नकद इनामात और तारीफी असनाद देने का ऐलान किया। पुलिस अफसरान के जज्बे को सराहा और लगन से काम करने की तलकीन की। इस्लामाबाद पुलिस शहरियों की हिफाजत और खिदमत के जज्बे से सरशार हमा वक्त मसरूफ अमल है। जिला कसूर में गर्मी की लहर बरकरार है। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। जिला भर में इस वक्त 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 35% है। शदीद गर्मी और हब्स में लोड शेडिंग उरूज पर। शहरियों में 10 घंटे जबकि देही इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। शदीद गर्मी में ओवरलोड होकर ट्रांसफार्मर्स झलने लगे, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। खारीवाल में ईद का दूसरा दिन जीरो वेस्ट के अमली नफाज के लिए डिवीजन इंतजामिया मुतहर्रिक। कमिश्नर मरियम खान का खानेवाल का दौरा, सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया, जबकि कमिश्नर मुल्तान मरियम खान ने डंपिंग पॉइंट्स और आरसी कलेक्शन पॉइंट्स का भी दौरा किया। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान ने जिला खानेवाल में सफाई की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान किया, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सफाई के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। शहरों को साफ माहौल की फराहमी खानेवाल इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। जिला में 800 सैनिटरी वर्कर्स मुतहर्रिक हो गए, जबकि 87 कलेक्शन पॉइंट्स और 17 डंपिंग पॉइंट्स कायम कर दिए गए। मजीद डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मोहम्मद अली बुखारी का कहना था कि ईद के पहले रोज 982 मेट्रिक टन अलाइशें मुनासिब तरीके से ठिकाने लगा दी गई। जिला इंतजामिया ननकाना साहिब की जानिब से जिला भर में सफाई के मिसाली इंतजाम। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब चौधरी मोहम्मद अरशद के फील्ड में दौरे जारी हैं। वर्कर्स ने मिठाई और ईदी भी तकसीम की, जबकि अलाइशों की कलेक्शन और सफाई सुथराई का जायजा लेने के लिए चर्च रोड, मालची साहिब,
मोहल्ला क्यारा साहिब और मोहल्ले का इलाकों का दौरा, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने रेलवे रोड, कमिश्नर रोड, माकटावाला रोड समेत कचहरी रोड का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत के मुताबिक म्युनिसिपल इदारों के वर्कर्स हर घर की दहलीज से अलाइशें इकट्ठी कर रहे हैं। तमाम आरसी कलेक्शन पॉइंट्स और डंपिंग साइट्स पर हैवी मशीनरी की मदद से अलाइशें ठिकाने लगाई जा रही हैं। म्युनिसिपल इदारों के वर्कर्स और अफसरान 2 शिफ्टों में फील्ड में मुतहर्रिक हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम जिले अफसरान सफाई ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। जलालपुर पीरवाला में शहरी ईद के पहले दिन की मसरूफियत के बाद दूसरे रोज अपनों से ईद मिलने को तरजीह देते दिखाई देते हैं और अपनों के लिए मिठाई और केक की भरपूर खरीदारी कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में और जो आज ईद का दूसरा रोज़ है, पहले रोज़ सुन्नत इब्राहिमी अदायगी के बाद जो ना आवाम की बड़ी तादाद ने स्वीट शॉप का रुख कर लिया है। कोई अपने प्यारों के लिए केक खरीदते दिखाई देते हैं, तो कोई जो है ना मिठाई के डब्बे जो है पैक करते दिखाई देते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं इस सवाल से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का जैसे दूसरा दिन है, हम अपने दोस्तों के लिए, अजीज़ों के लिए मिठाई लेने आए हैं, उनको देने के लिए। ये दुकान बहुत पुरानी है, इधर से लेके मिठाई अपने दोस्तों को देंगे और इधर केक की भी खरीदारी करते हैं जलालपुर से और अपने दोस्तों को देने के लिए। ठीक है जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि दोस्तों और रिश्तेदारों और अजीज़ वकारे के पास जा रहे हैं और यहाँ पर अपने जो ना दोस्तों को मिठाई दे रहे हैं। तो कोई यहाँ पर, मैं आपको बता चलूँ, यहाँ पर कोई ख़रीदारी कर रहा है केक की, तो कोई यहाँ पर मिठाई की ख़रीदारी कर रहा है। और शहरी ईद का दूसरा दिन एंजॉय करने के लिए तफरीही मकामात की तरफ दौड़ पड़े। बच्चे चटपटी चीजें खाने में मसरूफ हैं। मजीद जान लेते हैं पाकपतन पार्क में मौजूद हमारे कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे इफ्तिखार अहमद भट्टी से। जी इफ्तिखार भट्टी, शहरी ईद का दूसरा दिन कैसे मना रहे हैं? बिल्कुल, ईद के दूसरे रोज शहरियों ने पार्कों का रुख कर लिया, बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ फैमिली के लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि कैसे एंजॉय कर रहे हैं और कहाँ से आपने ईद ली है। जी बताइएगा। आज ईद का दूसरा दिन है और माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा है। हम एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के साथ आई हैं, पार्क में बहुत मजा आ रहा है और बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ एक और गुड़िया बच्ची मौजूद, इनसे बात कर लेते। जी बताइएगा जी आप। हम बहुत बेहतरीन महसूस कर रहे हैं। ईद के दूसरे दिन बहुत मजा आ रहा है। जो हमने ईदी वगैरह लिया है और मामू से लिया, नाना से लिया, वो हम खर्च कर रहे हैं और अल्लाह पाक हम सबको ऐसे खुश रखें। जी बिल्कुल, आपने बच्चों की बात सुन, उनका कहना है कि हमने बड़ा एंजॉय किया। जो मामू और नानू और चाचू से जो ईदी ली है, वो यहाँ पे पार्क में आके चटपटी चीजें खा के। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी पूरे सूबे में सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी है। वज़ीर आला का अफसरान और अमले को ईद के पहले दिन की तरह दूसरे रोज भी पूरे जज्बे से सफाई मुहिम जारी रखने का हुक्म दिया गया है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी पूरे सूबे में सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी है। वज़ीर आला का अफसरान और अमले को ईद के पहले दिन की तरह दूसरे रोज भी पूरे जज्बे से सफाई मुहिम जारी रखने का हुक्म दिया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी पूरे सूबे में सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी है। वज़ीर आला का अफसरान और अमले को ईद के पहले दिन की तरह दूसरे रोज भी पूरे जज्बे से सफाई मुहिम जारी रखने का हुक्म दिया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी पूरे सूबे में सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी है। वज़ीर आला का अफसरान और अमले को ईद के पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी पूरे जज्बे से सफाई मुहिम जारी रखने का हुक्म दिया गया है। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चले कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी पूरे सूबे में सफाई मुहिम उसी तरह से जारी रखी जाए। वज़ीर आला का अफसरान और अमले को ईद के पहले दिन की तरह दूसरे रोज भी पूरे जज्बे से सफाई मुहिम जारी रखने का हुक्म दिया गया है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक ज़हीर इकबाल चुन्नर, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीन अनवर, MPA डॉक्टर राना मोहम्मद तारिक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नईम अख्तर ने बताया है कि ईद पर शहर को साफ सुथरा रखने के हवाले से मिसाली इकदाम किए गए हैं। पेश है फजल जावेद खान की खुसूसी रिपोर्ट। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर, MPA डॉक्टर राना मोहम्मद तारिक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर के हमरा DC ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बहावलपुर को साफ सुथरा रखने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मेरे सारे भाई बैठे हैं, सबको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। और
आज जो इनिशिएटिव लिया डीसी साहब ने और इतना हाउस को ओपन किया ताकि क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, ताकि इस शहर की ये जो वेस्ट के बारे में ताकि हर हमारा ऑनरेबल मेंबर साथी उसमें क्वेश्चन कर सके, और पार्लियामेंटेरियंस को यहाँ पर दावत दी, बुलाया और ब्रीफिंग दी, जिसमें मैं समझता हूँ कि इससे पहले इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव आज से पहले कभी नहीं हो। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ डीसी भावलपुर का, ज़हीर अनवर जप्पा साहब का, और इन्होंने जैसे पहले बताया कि इंटरम सेटअप में भी इन्होंने बड़ी भावलपुर की खिदमत की, जबकि कोई इतना कमांडेंट यहाँ पर नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपनी ड्यूटी को बड़े बखूबी, बड़े एहसन तरीके से सर अंजाम दिया, इंसानियत की खिदमत की, भावलपुर की आवाम की खिदमत की। और अब जबकि एक जमहूरी हुकूमत यहाँ पर आई है, चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का ये इनिशिएटिव कि ज़ीरो वेस्ट यहाँ पर हो, और उन पर डीसी भावलपुर साहब ने यहाँ पर बड़े एहसन तरीके से अपनी टीम को दिन रात यहाँ पर इन्होंने मेहनत की। वेस्ट मैनेजमेंट हमारे महकमे ने बड़ा ज़बरदस्त दिन रात काम किया, यहाँ पर ब्रीफिंग भी दी, और ज़ीरो वेस्ट यहाँ पर उन्होंने हमें इस ब्रीफिंग में बताया कि भी एक भी किसी भी जगह से हमें कंप्लेंट नहीं है। तो मैं आई हाईली अप्रिशिएटेड सर आपकी टीम को, BWMC की टीम को, हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम को, और ख़ास तौर पर आप साथियों को जिन्होंने हमेशा, हमारे सहाफ़ी बरादरी ने हमेशा एक अच्छे और जो भी मतलब के पॉइंट्स होते हैं जिनको उजागर करना चाहिए, आपने हमें हमेशा बताया, पार्लियामेंटेरियंस को भी बताया, यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी यहाँ पर बताया, और ये जमहूरियत का हुस्न है। तो मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।